मूसेवाला दे परिवार नूं मुख मंत्री भगवंत मान मिलन जाणगे। कल 8 वजे मूसेवाला दे परिवार दे नाल दुख साझा करन पहुंचणगे पंजाब दे सीएम भगवंत मान। लगातार ये सवाल हर किसी वालों पूछा जा रहा सी कि पंजाब सरकार कित्थे है, पंजाब सरकार उस दिन क्यों नहीं गई, पंजाब सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं गया। हालांकि गुरप्रीत सिंह बनावाली ने बाद दे विच मीडिया के सामने आके कुछ तस्वीरां भी जारी की और उन्होंने कहा कि उस परिवार नाल मेरा लगाव है, निजी रिश्ते ने, तो मैं मिलन गया सी। उस तो बाद लगातार सरकार के नुमाइंदे एक एक करके गए ने। कुंवर विजय प्रताप गए, उस तो बाद 2 मंत्री अज हरपाल चीमा ते कुलदीप सिंह धालीवाल मिल के आए ने। ते हुण सीएम भगवंत मान मूसेवाला दे परिवार नूं मिलन जाणगे। कल 8 वजे का समा रखा गया है। कल 8 वजे मूसेवाला दे सिद्धू मूसेवाला दे परिवार नाल उन्हां दे पिता बलकौर सिंह सिद्धू दे नाल दुख साझा करनगे, मुलाकात करन दे लई जाणगे पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान कल सवेरे 8 बजे। हालांकि अज बहुत होर भी जिहड़े सियासी पार्टियां दे आगू ने वो भी अज सिद्धू मूसेवाला दे परिवार नाल दुख साझा करके आए, जिन्हां च बीजेपी दे आगू गजेंद्र शेखावत, सुनील जाखड़ और सुखबीर बादल श्रोमणी अकाली दल तो और हरसिमरत कौर बादल भी उन्होंने नाल दुख साझा करन गए। बीजेपी दे होर आगू अश्विनी शर्मा भी उन्होंने घर पहुंचे। आम आदमी पार्टी तो हरपाल चीमा गए और जिहड़े मिनिस्टर ने कुलदीप सिंह धालीवाल वो गए। और हुण कल नूं 8 बजे पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान मूसेवाला दे घर पिंड मूसा जिला मानसा दे विच पहुंचणगे और उन्हां दे परिवार नाल दुख साझा करनगे। नपिंदर बराड़ साडे सहयोगी जुड़े ने होर गलबात दे लई। नपिंदर, हालांकि सरकार ते बहुत सारे सवाल ने, लोग सोशल प्लेटफॉर्म ते भी सरकार ते काफ़ी सरकार तो आप कह सकते हैं खफा ने और बड़े सारे सवाल पूछ रहे ने। नुमाइंदे जरूर उन्होंने जाना शुरू कर दिता और जिहड़े पहला गुरप्रीत बनावाली पहले दिन गए सी, उस तो बाद कुंवर विजय प्रताप जाके आए ने, अज 2 मंत्री गए ने, हुण सीएम भगवंत मान जा रहे ने। किते ना किते सरकार नूं इस मामले दे विच काफ़ी तिखे सवालों का सामना करना पै रहा है। विजय बिल्कुल तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, पर हुण सरकार किते ना किते डैमेज कंट्रोल करने वाले पासे चलण की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिहड़े तुसीं पहले 2 दिन देखो जिहदे पूरा घटनाक्रम वापरिया, उस तो अगले दिन पूरा पोस्टमार्टम वाला दिन रहा, संस्कार वाला दिन रहा, तो तकरीबन सरकार के नुमाइंदिਆਂ की दूरी बनी रही उस पूरे वाक़या तो। और उस गल लैके भी बड़ा विरोध होया सी, बड़े सवाल उठे सी सरकार से। सरकार ऐसी स्थिति दे विच फस गई सी कि ना अगे जा हुंदा सी ते ना पिछे हो हुंदा सी। ऐसी पोजीशन दे सरकार होगी। पर जिवें जिवें चीज़ां कंट्रोल दे विच होणीਆਂ शुरू होईयां या गलबात परिवार दे नाल करनी शुरू की गई, तो उस तो बाद जिद्दां कहंदे ने कि पहला एक स्टैप लैके देखा गया, MLA नूं भेजिया गया ते परिवार, क्योंकि देखो परिवार ते दुख की घड़ी है, तो दुख की घड़ी दे विच हर कोई हमदर्दी करन जांदा है। तो ऐसा कोई भी मैनूं लगता है कि पंजाब का कल्चर भी इदां दा कि घर आए नूं कोई नहीं लगता कि इस तरह की विरोध होवे जां, तो परिवार ने सब दा चलो हमदर्दी उन्हां दी कबूली। उस तो बाद अज 2 मिनिस्टर गए ने, परिवार ने उन्हां दी हमदर्दी कबूली है। तो हुण आखिर दे विच मुख मंत्री भगवंत मान जिहड़े ने उन्होंने फैसला किया कल जाणगे। हालांकि अज वो दिल्ली गए हुए सी, अरविंद केजरीवाल दे नाल मुलाकात की उन्होंने, ते अज जिहड़े अज तो बाद कल क्योंकि इत्थे होणगे, तो भगवंत मान सवेरे सब तो पहला प्रोग्राम जिहड़ा हैगा मूसा पिंड का रखा गया, जाके परिवार के नाल उन्हां दा दुख वंडाउण दे लई जाणगे और उत्थे की गलबात करके आउंदे ने। जिहड़ियां मंगां उस दिन मन्नियां गईयां सी, मंगां देखो कोई कुछ प्राप्ति लई तां मंगां है नहीं सी। अपने पुੱਤ दे कतल दे मामले च इंसाफ की जिहड़ियां हैगियां मंग नूं लैके डिमांड सीगियां, तो उन्हां डिमांड नूं लैके हो सकदा मुख मंत्री एक बार फिर तो परिवार के नाल सामने बैठ के श्योरिटी दे के आउण। हो सकदा जिहड़ा जांच नूं लैके गल चल रही है, क्योंकि उस वेले गल होई सी सिटिंग जज दी। और अज जिहड़ी साडे कोल जानकारी आ रही है विजय, जानकारी आ रही है कि जिहड़े अज डिप्टी कमिश्नर गए सी, 2 मिनिस्टर भी गए सी, तो डिप्टी कमिश्नर ने परिवार नूं इह गल कही सरकार दे बिहाफ ते कि तुसीं 6 जिहड़े रिटायर्ड जज ने उन्हां दे नाम दा एक पैनल भी दिता गया, जिहड़ी साडे कोले पक्की जानकारी है। तो उन्हां नामां दा पैनल दिता गया कि रिटायर्ड जजां दे पैनल तो जांच करवा ली जाए, तुसीं सहमति दे दिओ। पर परिवार ने साफ तौर पर इनकार किया। वो कहते कि जो साडी पहले ही गल हुई है कि सिटिंग जज है जिहड़ा वो इस मामले की जांच करे, सरकार ने हामी भी भरी सी, तो हुण पिछे क्यों हट रही है सरकार। तो परिवार ने उस गल तो ना की है। हो सकता है कल जो मुख मंत्री जाणगे ते वो सारे जिहड़ियां चीज़ां पहलां सहमति जताई गई सी उन्हां ते एक बार फिर तो परिवार नूं भरोसा दे के आउण। कल सुबह परिवार नाल हमदर्दी करने लई, क्योंकि सूबे दे मुखी ने, तो मुख मंत्री सूबे का वेख्या जाए तो एक पिता दी भूमिका निभाउंदा,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਈ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗਏ ਔਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਗਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਗਏ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਗਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਗਏ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। जिस तरह से सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और पिछले 3 महीने में जिस तरह से सरकार का ग्रॉस फेलियर हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए प्रदेश में 400 से ज़्यादा लोगों की सिक्योरिटी को विड्रॉ किया। न केवल विड्रॉ किया, सिक्योरिटी को या डाउनग्रेड किया, अभी तो उसे मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करके ऐसे सारे अपराधी, ऐसे सारे गैंगस्टर्स जिन लोगों से उन सारे सिक्योरिटी प्राप्त लोगों को थ्रेट्स थी, उनको एक इनविटेशन दिया, उनको एक खुली आमंत्रण दिया कि हमने सिक्योरिटी हटा ली है, आप अपना काम कर सकते हैं। और दुर्भाग्य से उसका पहला शिकार जो है वो सिद्धू मूसेवाला को होना। एक इंसान, एक शरीफ परिवार ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਐਜ ਅ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਦੁਬਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆਂਗੇ, ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤਰਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਛੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਸ਼ੀ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਤਿਲ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਪ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ
कही गई है, जो जिस व्यक्ति ने अपने आप ਨੂੰ सचिन बिश्नोई दस के न्यूज़ 18 ਨੂੰ कॉल की है, वो फोन कॉल ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा वो मेरे मामा हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू घेड़ा? जितने भी, हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि आप लॉरेंस, तमाम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमारे आदर्श शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? और किसी को इतनी बेरहमी से मारना चाहिए क्या? देखिए, हम बजरंगबली के भक्त हैं जी, ठीक है। और सचिन बिश्नोई, ये बताइए, किसी को इतनी बेरहमी से मारा जाता है? 30 गोलियां उनकी गाड़ी पे लगी, थार पे 6 गोली उनके शरीर में लगी। देखो मेरी बात सुनो। एक बात तो ये फैलाई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए ये सब कर रहा है। ये सही बात नहीं है। हमारी किसी से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपने भाइयों का बदला ले रहे हैं। हमें इसके लिए कोई गम नहीं है, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, ठीक है। ये बताइए। और रही नाजायज और बेरहमी से मारने की बात, तो एक बार आप ढंग से पता कीजिए कि उसका किसके साथ क्या संबंध था और वो कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल था। एक बार आप थोड़ा ढंग से सर्च कीजिए, ठीक है। इस बात सचिन बिश्नोई, आप मीडिया में ये बात भी है, आपने दिल्ली में पुलिस ने मीडिया में रखी थी, शायद वो आपको भी पता होगी बात। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि गोल्डी बरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जो कनाडा में मौजूद है गैंगस्टर, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है आप लोगों का। आपके उससे क्या रिश्ते हैं? वो हमारे बड़े भाई हैं और जो उनके भाई का मर्डर हुआ था, इसमें भी उसका हाथ था, सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। और जो और भी कई लोगों के हाथ थे, उनको हमने मरवा दिया है। और जो कुछ और बचे हुए हैं, उनको भी बहुत जल्दी हम मार देंगे। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि ये जो हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, ये हथियार कहाँ से मुहैया कराए थे आपको? किन लोगों ने मुहैया कराए थे? AK-47 इतने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन जो हैं, वो कहाँ से आए थे? ये अत्याधुनिक हथियार आप लोगों के पास? नहीं, हम उनका नाम नहीं बताने वाले, ठीक है। पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास इससे भी बड़े हथियार हैं, ठीक है। जो लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में हथियार देखे हैं, वो हमारे पास हैं, ठीक है। और ये जो कह रहे थे ना कि ये कुछ लोग सुनने में आए कि धमकियां दे रहे हैं, तो धमकियां देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने 2 दिन में मनकीरदौल को मारने का कहा था, इसलिए मैंने आज 4 दिन बाद मीडिया से बात की है। 2 दिन ऊपर निकल गए, ठीक है। कहने से कुछ नहीं होता और ये कुछ भी करने वाले नहीं है। इनका लेवल नहीं है हमारे सामने कुछ भी। जो भी ये सिर्फ बातें फैला रहे हैं, ये भौंकने वाले कुत्ते हैं सिर्फ। अब कौन टारगेट पे आपके? आप कह रहे बदला लेना था हमको, आपने सिद्धू मूसेवाले से। अब कौन टारगेट पे आपके? ये टारगेट बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये जो बातें कर रहे हैं ना, कुछ इन कुत्तों में से अभी एक मरेगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस होने हैं।